जय हिंद एवरीवन। आज की हमारी जो ये लाइव वीडियो है आप सभी के लिए रहने वाली है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, क्योंकि आज हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं कि एनडीए 2021 एग्ज़ाम के लिए आप अपनी इंग्लिश की प्रिपरेशन कैसे करें। काफ़ी बच्चों के कमेंट्स आते रहते हैं। बहुत से बच्चे कहते हैं सर हमने अभी इसकी एनडीए 2021 की तैयारी करनी शुरू करी है, तो हमारे लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कैसे हम प्रिपेयर कर सकते हैं, कैसे हम बेस्ट रिजल्ट ला सकते हैं इंग्लिश के लिए। आज मैं आप सभी को इसके बारे में इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। तो आई होप सभी बच्चे ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी को वो शुरू कर सकते हैं इस समय भी, जबकि एग्ज़ाम में लगभग 4 मंथ्स ही आपके बच्चे हैं। तो मैं बात करूंगा इंग्लिश के बारे में। तो सबसे पहले आप सभी को मैं बता दूं कि इंग्लिश जो आपके पास टॉपिक होगा वहां पर पार्ट ए, कितने क्वेश्चंस आते हैं सभी जानते हैं। बहुत सारे बच्चों ने एनडीए प्रीवियस एग्जाम है जो वो दिया भी होगा, तो क्वेश्चंस हमारे पास रहने वाले हैं 50। ठीक है, काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं हमारे पास, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सेंटेंस कंप्लीशन, स्पोर्टिंग एरर्स, इडियम एंड फ्रेजेस और कंप्रीहेंशन, क्लोज टेस्ट, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो टॉपिक आपके लिए हो गया लास्ट एग्जाम के बाद वो है प्रेपोजिशन। ठीक है, क्योंकि प्रेपोजिशन से रिलेटेड 10 क्वेश्चंस हमारे पास एग्जाम में आए थे। तो स्टूडेंट सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर करना चाहूँगा कि अभी देर नहीं हुई। आप आज से अभी से अगर एनडीए की तैयारी शुरू कर देंगे तो 4 मंथ्स इनफ है। डिपेंड करता है आपकी डेडिकेशन के ऊपर कि आपकी डेडिकेशन कितनी है। ठीक है, और मैं आपसे ये भी क्लियर करना चाहूँगा कि शॉर्ट ट्रिक से जितना हो सके उतना आपने दूर रहना है। इंग्लिश की बात कर रहा हूँ, शॉर्ट ट्रिक से जितना हो सके आपने उतना दूर रहना है, क्योंकि आप जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जैसे सिनोनिम, एंटोनिम्स हो गए, तो मैंने कई वीडियोस में देखा है, अलग अलग जगह पर देखा है, तो कहते हैं कि इस ट्रिक से कर लीजिए, उस ट्रिक से कर लीजिए, पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि हर टॉपिक में ट्रिक यूज़ नहीं होती। कुछ ग्रामेटिकल कंसेप्ट्स होते हैं लेकिन वो सिनोनिम एंटोनिम्स में काम नहीं करते। ठीक है, तो क्योंकि सिनोनिम और एंटोनिम कुछ ऐसा होता है हमारे पास कि हर जो ताला है वो अलग है और उसकी चाबी भी अलग है। अगर पर्टिकुलर मैं आपको किसी भी 5 और 4 वर्ड्स की ट्रिक बनाकर बता रहा हूं तो वो सभी के ऊपर अप्लाई नहीं होगी। सबसे पहले ये कंसेप्ट अपने दिमाग से निकाल देना कि हम कुछ ट्रिक्स को यूज़ करके इंग्लिश में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो कैसी रहनी चाहिए आपकी इंग्लिश की स्कोरिंग, सबसे पहले तो यही ज़रूरी है। तो जो बच्चे सीबीएसई से पढ़े हैं, ठीक है, जो सीबीएसई से पढ़े हैं, जिनको लगता है कि हमारी स्पोकन इंग्लिश जो है वो काफ़ी अच्छी है, वो अपना टारगेट लेकर चल सकते हैं 45 प्लस का, कि 45 प्लस तो मुझे इंग्लिश में लेने ही लेने। ठीक है, रेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स जिनको लगता है कि हमारी इंग्लिश वीक है, तो मैं क्या कहने वाला हूँ कि 25 प्लस, नो, आपने 40 प्लस का टारगेट अपने लिए लेकर चलना है, 40 प्लस का। ठीक है, स्टूडेंट्स के मन में सवाल कि सर कैसे पॉसिबल है, हमारी इंग्लिश तो बहुत ज़्यादा वीक है, तो इसी के ऊपर हमारी आज की वीडियो है कि कैसे। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको कहूँगा कि आप लाइव क्लासेस अटेंड करना शुरू कीजिए, और जिन बच्चों की पेइंग कैपेसिटी अच्छी है, ज्वाइन आवर प्लस कोर्स। आप प्लस का कोर्स ऑप्ट कर सकते हैं, उस पर आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स मिलते हैं जो आपको हर सब्जेक्ट की तैयारी कराते हैं, और स्पेशली इंग्लिश की तैयारी। बहुत सारे मॉक टेस्ट होते हैं, स्पेशल क्लासेस आपके लिए अरेंज की जाती है। तो जिन बच्चों की पेइंग कैपेसिटी अच्छी है वो प्लस का कोर्स जरूर ऑप्ट करना, अनअकैडमी प्लस, एंड डोंट फॉरगेट टू यूज आवर रेफरल कोड टीम अर्पित। ठीक है, जो भी बच्चा प्लस का कोर्स ऑप्ट करेगा, अगर वो यूज करता है हमारा रेफरल कोड टीम अर्पित, तो उसको 10% डिस्काउंट हर कोर्स पर मिल जाएगा। ठीक है, 6 मंथ्स का कोर्स वैसे आप सभी के लिए बेनिफिशियल है। अब मैं बात करता हूं उन बच्चों की जो हमारी यहां से फ्री लाइव क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं। अगर आपने अभी से एनडीए 2021 की तैयारी जस्ट अभी स्टार्ट ही करी है, तो लाइव क्लासेस यहां पर चलती है, मॉक टेस्ट भी होते हैं, तो आप यहां से भी तैयारी कर सकते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करता हूं अब टॉपिक वाइज, सिनोनिम को ले लेते हैं। सिनोनिम, एंटोनिम्स, आप कोशिश करिए कि 400 प्लस आपको तैयार करने, 400 प्लस आपके सिनोनिम तैयार होने चाहिए और 400 प्लस आपके एंटोनिम्स तैयार होने चाहिए। और उनमें भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी कौन से हैं? पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जरूर करिए। ठीक है, और क्रैमिंग के बजाय सिनोनिम एंटोनिम्स को आप
अपनी लैंग्वेज में सेंटेंस बनाकर जो भी आपको इजी लगे उसको इजीली याद रख सकते हैं। और जिन बच्चों को लगता है कि सर मुझे हमें सिनोनिम याद नहीं रहते, उनके लिए बेटा एक साथ 400 करने की ज़रूरत नहीं है। आप अकॉर्डिंग टू टाइम डिवाइड कर लीजिए कि मुझे 10 रोज करने हैं, और अगर आपकी लर्निंग पावर अच्छी है तो आप उसको बढ़ा भी सकते हैं कि मुझे 20 और 25 सिनोनिम्स रोज लर्न करने ही करने हैं, क्योंकि उसके सिवा हमारे पास इसका कोई दूसरा रास्ता नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है, कोई मैथ्स का फॉर्मूला इसके अंदर अप्लाई हम लोग नहीं कर सकते सिनोनिम एंटोनिम्स में। और इम्पोर्टेंट इसलिए है हमारे पास क्योंकि इनके जो क्वेश्चंस हैं हमारे पास 10+10 आने वाले, ठीक है। 10+10 यानी कि 20 एंड 20 × 4 यानी कि 80 मार्क्स आपके किसके हाथ में हुए? सिनोनिम एंटोनिम्स के हाथ में हुए, ठीक है। हमारी जो लाइव क्लास चलती है यहाँ पर सीजन 1 और सीजन 2 में हमने सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को डिवाइड किया है। सीजन 1 कंप्लीट हो चुका है और आप सीजन 2 फिलहाल चल रहा है, सिनोनिम सीजन 2 हो चुका है, एंटोनिम सीजन 2 बहुत जल्दी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। तो आप यहाँ की लाइव क्लास से भी अपने सिनोनिम एंटोनिम्स का जो भी टॉपिक है उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। इसमें मैं आपको कहूँगा कि आप पर्टिकुलर बुक्स तो फॉलो करिए, लेकिन साथ ही आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ के भी अपनी जो वोकैब है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। अब ये तो बात हुई सिनोनिम और एंटोनिम्स की, तो चलिए बात करते हैं अब ग्रामर बेस्ड टॉपिक्स की, ठीक है। ग्रामर बेस्ड टॉपिक हमारे पास कौन से होते हैं? जैसे स्पोर्टिंग एरर हो गया, सेंटेंस कंप्लीशन हो गया, ठीक है, क्लोज टेस्ट हो गए, और हमारे पास सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो गया। ये कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो ग्रामर के ऊपर बेस्ड होते हैं। तो क्या करें सर, पूरी ग्रामर पढ़ लें? बिल्कुल भी नहीं। आप अगर पूरी ग्रामर को नहीं पढ़ सकते तो कम से कम 3 टॉपिक्स बता रहा हूं बेटे आपको, अकॉर्डिंग टू 4 मंथ्स प्रिपरेशन आई एम टॉकिंग अबाउट, कि आपको कम से कम 3 अपने टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपको अच्छी तरह से प्रिपेयर करने ही होंगे इंग्लिश में अच्छा स्कोर करने के लिए। तो कौन से हैं वो 3 टॉपिक? चलिए मैं बता देता हूं। सबसे पहले आपको अपने टेंस इंप्रूव करने, ठीक है। टेंस की यहाँ से लाइव क्लासेस चलती रहते हैं, और लाइव क्लासेस के साथ साथ आप यहाँ के रिकॉर्डेड सेशन में भी टेंस सर्च करके देख सकते हैं। और साथ ही नंबर 2 पर जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आर्टिकल्स। आप अपने आर्टिकल्स जरूर, और एंड स्पेशली डेफिनेट आर्टिकल द आपने जरूर तैयार करना है, क्योंकि उससे रिलेटेड 5 to 6 क्वेश्चन हमारे पास एनडीए एग्जाम में आते ही आते हैं। और थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए है प्रेपोजिशन का, तो प्रेपोजिशन भी आपने अपनी जरूर तैयार करनी है, ठीक है। तो आपकी स्पोकन इंग्लिश अच्छी होने का मतलब ये नहीं है कि आपको ग्रामर के सारे रूल आते होंगे। जैसे एज एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता होता कि हम हैड प्लस थर्ड फॉर्म कहाँ यूज करते हैं, और हैड प्लस थर्ड फॉर्म से रिलेटेड कम से कम 2 या 3 क्वेश्चंस हमारे पास वहां पर आने ही आने हैं, ठीक है। तो जो हमारी लाइव क्लासेस यहां से चल रही है, ठीक है, उसको आप अटेंड करके अपनी इंग्लिश को इंप्रूव कर सकते हैं। ये मत सोचिएगा कि सर हमने स्टार्टिंग से नहीं आपकी क्लासेस अटेंड करी, या अब तो सिर्फ 4 मंथ्स रह गए हैं। अगर आप फुल मोटिवेशन के साथ आगे बढ़ेंगे तो एनडीए 2021 का जो एग्जाम है वो आप इजीली क्लियर कर पाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। और सबसे जरूरी बात जो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि प्रैक्टिस मत छोड़िएगा, प्रैक्टिस डेली करिएगा अपनी। और साथ ही सबसे ज्यादा जो आपको इंप्रूव करते हैं वो है यहां से आपको कराए जाने वाले मॉक टेस्ट, ठीक है। आप अपने लेवल पर तैयारी कीजिए, यहाँ की लाइव क्लासेस से तैयारी कीजिए, और साथ ही जब मॉक टेस्ट स्टार्ट होंगे, क्योंकि मॉक टेस्ट एक ऐसी चीज है जो आपको बिल्कुल सामने से ऐसे बता देता है कि मेरे पास एनडीए में जो इंग्लिश का पेपर आना है वो किस लेवल का आना है, उसमें कितने क्वेश्चंस आ सकते हैं, किस टॉपिक से रिलेटेड कितने क्वेश्चन वहां पर आएंगे। कुछ टॉपिक्स हमारे पास है जैसे सेंटेंस इंप्रूवमेंट, इडियम एंड फ्रेजेस, ठीक है, इनके 5 to 10 क्वेश्चंस रहते हैं, मतलब 5 भी आ जाते हैं और 10 क्वेश्चंस भी इसके हमारे पास आ जाते हैं। इडियम एंड फ्रेजेस को इंप्रूव कर सकते हैं अपनी डेली लैंग्वेज में यूज करके। तो स्टूडेंट्स, मेरी एक बात सभी बच्चों ने ध्यान रखनी है कि ये इंग्लिश है, और अगर आपने इसको अपनी पावर बना लिया ना तो 45+ का आपका टारगेट कहीं नहीं गया, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो इंग्लिश से डरते हैं, और वो क्या करते हैं, इंग्लिश का पूरा टॉपिक ही स्किप करने की कोशिश करते हैं कि एग्जाम में देखा जाएगा। बेटा फिर वहां पर जो नेगेटिव मार्किंग होती है ना वो अपना इफेक्ट दिखाती है, ठीक है स्टूडेंट्स। मैंने जो बताया, जो मेरा आज का वीडियो बनाने का ये मेन मकसद था वो ये था कि इंग्लिश में किसी ट्रिक के भरोसे कोई बच्चा मत रहना, अपनी लर्निंग पावर को इंप्रूव कर लीजिए। साथ ही जुड़ जाइए, या तो आप प्लस का कोर्स ऑप्ट कर सकते हैं, बेस्ट एजुकेशन आपको देती है अनअकैडमी प्लस,
ठीक है। और जिन बच्चों की पेइंग कैपेसिटी नहीं है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और हमारा टेलीग्राम चैनल टीम अर्पित को ज्वाइन करके अपना NDA 2021 एग्जाम को क्लियर करने का सपना पूरा कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। जय हिंद।